Joining us, we have Charu Pragya, spokesperson of the BJP with us. Karan Verma is an author, also joining us here. Ajay Verma ji is leader of the Congress, and along with him is Sanjeev Kaushik ji, who's a political analyst. He does lean towards the Aam Aadmi Party. संजीव जी, पहला सवाल आपसे ही पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल अचानक लगता है कि बहुत सारी बातें बोलना चाहते हैं। बीते 24 घंटे में बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, मेरे इंटरव्यूज को रिलीज नहीं करने दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल से जब स्वाति मालेवाल पर सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक मुद्दा है ही नहीं और आपका वोटर सिर्फ ये देखेगा फ्री बिजली, फ्री पानी मिलता है, तो स्वाति मालेवाल जैसा मुद्दा उठता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है? स्वाति मालेवाल का मुद्दा ही जानबूझ के उठाया गया है कि उनको जिस काम के लिए कोर्ट ने इजाजत दी है कि आप दिल्ली में जाइए और लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाइए, उस काम से डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसा मुद्दा लाया गया है जिसपे वो बात स्वाति मालेवाल झूठ बोल रही है। अब ये तो मामला अदालत में है, अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक घटना हुई, उसके दो किरदार हैं, दोनों के अपने अपने वर्जन हैं। एक ने अपनी बात रख दी है, उसके आधार पर दूसरे किसी को जेल में डाल दिया गया है, दूसरे किसी ने कंप्लेंट दायर की है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है और वो स्टूडियो में बैठ करके वो तमाम तरह की बातें कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट को वो पढ़ रही हैं। तो आप ये भूल तो नहीं गए ना कि आप ही की पार्टी के राज्यसभा एमपी है वो? क्या फर्क पड़ता है? एक दिन पहले किसी और पार्टी में रहने वाला दूसरे दिन किसी और पार्टी में जाता है। इतिहास तो यही रहा ना, कोई नई बात तो नहीं है ना, हमने देखा है ना। मतलब हालत इतनी बुरी हो गई है कि आपको यहाँ खड़े होकर स्वाति मालेवाल के खिलाफ इतनी सारी बातें बोलनी पड़ रही है। मैं बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन संभावना, आप उनका पक्ष भी नहीं ले रहे। दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीति को बदलने आए थे, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, देयर आर चार्जेस ऑफ करप्शन सर, लिकर गेट की बात है, मनीष सिसोदिया को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वही पार्टीज जो आप और कांग्रेस है, जो आपस में लड़ते हैं और जिस कांग्रेस का पूरा वोट बैंक लेकर आप आज खड़ी हुई है दिल्ली में, वो पंजाब में एक साथ नहीं होते लेकिन यहाँ पर एक साथ होते हैं। लेकिन चारू आप लोगों के क्या इश्यूज हैं? आई मीन समवे यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव टू चेंज 6 of your sitting MPs. So clearly you realize that there is anti-incumbency. And are you not worried of the fact that both the AAP and the Congress, when they come together, it could be challenging, Charu, for you? Are you being complacent? No, not at all. And Deepthi, a very good evening to you. Let's remember that instead of anti-incumbency, India is seeing a pro-incumbency wave for Prime Minister Modi. His popularity is higher than ever. Bharatiya Janata Party and its allies are faring better than ever. And that is on the basis of a report card. That is on the basis of the fantastic work we've done in the last 10 years. And going forward, we have a vision for 2047. We are going to make India a developed nation, and that is Modi ji's guarantee. We are going to fulfill that dream. Then now, why are you worried about burqa-clad women? So in the middle of all this, why are you worried about burqa-clad women also? I'm just coming to Delhi. Now, discussing Delhi, let's remember Aam Aadmi Party in the entire country is only contesting on 22 seats. Congress also is contesting on its lowest ever, yes. ever. And they are dreaming of defeating a political party which has only worked for people round the clock from the last 10 years. Let's also remember, if we take the vote share of 2019 into account, together Aam Aadmi Party and Congress merely managed to gather 41% of the vote share, which is still far lesser than what Bharatiya Janata Party got by itself, 57%. Now the issue of the burqa. We have a photo ID for a reason, Deepthi. It means that my ID card should show who I am. What's the point of a photo ID? Are you if saying I cannot compare it and make sure. Are you saying the Election Commission of India is not aware about this? Why does it take a Madhvi Lata to do what she did in Hyderabad? Remember, there was an FIR against her. Why are you raising this issue just hours before Delhi goes to courts? This is not a new issue. And in 2019 elections, subsequent state elections, this time, we've seen instances where there could be men under those burqas. And I understand that a woman has her dignity. Let a woman check her. Why should we not make sure that the photo ID card matches the person who's carrying it? Karan, before I get in the Congress to respond to this, Karan, you really believe this is an issue or this is an attempt to polarize, as both the AAP and the Congress are alleging, and even Asduddin Owaisi, who many say is the B team of the BJP? I mean, is this the only issue that matters to the BJP right now? To check कि पर्दे के पीछे कौन है, बुर्के में कौन है? It is not the only issue that matters, but it's definitely an issue, and it should be an issue. As Charu rightly said, there is a photo ID for a reason. And let's understand this, a hijab, a burqa is not an essential part of Islam as per the Shirur Mat case also. So a woman can definitely check and see if the woman is genuine. Because yes, just to safeguard democracy, we have to ensure that people who are not those
don't come in and vote. That will be illegal. That will defeat the entire purpose of democracy. And our friend from AAP, he just said that Swati Maliwal, nobody has attacked. Well, Atishi has attacked Swati Maliwal. They are all after Swati Maliwal, their own MP. So this is the reality of AAP. ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं. अपने ही लोग, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो और आज स्वाति मालिवाल हो. ठीक They है, ठीक है. have cheated the people Let of me get in, Delhi. Ajay They ji. have Let me cheated get in, their own Ajay.